हाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो जब भी आपसे एरिया पूछा जाए तो आपने ये जो स्टेप है ये लाजमी चेक करना है कि आया आगे हमारे पास जो फंक्शन है वो कहीं और तो क्रॉस नहीं करा दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे एरिया अगर सिंपल इंटीग्रेशन में, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल इंटीग्रेशन गिवन हो तो आपने उसकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। अगर सिंपल इंटीग्रेशन के साथ उसने एरिया पूछा है तो आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे रीजन्स भी हों जो नेगेटिव में हो, तो उसे प्लस करके आपने ऐड कर। नेक्स्ट हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन रूल है, indefinite integrals and the substitution rules. If u is any differentiable function then हमारे पास एक फंक्शन गिवन है u की पावर n, तो हम पावर रूल उस पर किस तरह अप्लाई करते हैं, सिंपल वही तरीका जो, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन रूल ये अगर हम एक कम्प्लेक्स हमारे पास इंटीग्रेशन हो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में, तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, तो उसकी इंटीग्रेशन लेने के लिए हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ एजम्पशंस करेंगे और उसको सॉल्व करके उसको सिंपल बनाएंगे। सिंपल बना के फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे और एंड पे जाके हम उसकी जो हमने फंक्शन सपोज किए थे वो एंड पे जाके उसमें वैल्यूज में पुट कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन करने के बाद। अगर इंटीग्रेशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो वो काफ़ी लेंथी और काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब क्वेश्चन जिस तरह ये है, एक पावर रूल आपको पता है हम इस तरह सॉल्व करते हैं, ये एक सिंपल है। अब यहाँ पे देखें यूजिंग द पावर रूल, अगर हमें पावर रूल सॉल्व करना है तो हम उसे कैसे करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक फंक्शन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + y² डॉट 2y dy, ठीक है बच्चे, मैं आप सिर्फ अपना रोल नंबर भेज दें तो मैं लगा दूंगा, एक बार भेजें, बार बार ना भेजें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये बड़े इजी होते हैं। अब 1 + y² डॉट 2y dy, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मुझे मल्टीप्लिकेशन में दो आपके पास वेरिएबल्स गिवन है और इसे सॉल्व करते करते मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। बट अगर मैं इसे सपोज कर लूं, किसी एक फंक्शन को u के इक्वल रख लूं और एक उस u के साथ उसको मैं सॉल्व करूं, तो मुझे ये जो 2y dy है इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। 1 + y का जो मैंने सपोज किया है उसको भी सॉल्व करके एक सिंपल फंक्शन मेरे पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक ये इंटीग्रेशन के बने 1 + y² डॉट 2y dy। अब 2y dy देखें, अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ ना इस 1 + y² का, तो मेरे पास इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 2y आएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं सपोज कर लूं कि ये फंक्शन 1 + y², ये आपने सेकंड ईयर में भी हम ये अक्सर ये किया करते थे, 1 + y² इज इक्वल टू u, ठीक है। अब अगर मैं इसका du/dx लूं, du/dy लूं, तो मेरे पास क्या आएगा, du/dy इज इक्वल टू 2y, ठीक है 2y। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास 2y dy पड़ा हुआ है ना, तो इस पॉइंट को मैं इस तरफ ले जाऊं तो मेरे पास जो du आएगा, du इज इक्वल टू 2y dy। मेरे पास क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 2y एंड dy। अच्छा, इसमें हम एक इसकी ये बाद में कर लेते हैं, हम कुछ चीज़ छोड़ गए, वो है जी आपकी एक्सरसाइज 5.4। ये एग्जाम्पल 8 के बाद, इस एग्जाम्पल के बाद आपकी जो एक्सरसाइज आती है 5.4, तो 5.4 में अगर मैं आपको शो कर सकूं,
ये 5.3 है आपकी, और ये आपके पास 5.4 है। ये एक्सरसाइज है, इसमें आपने इवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज। अब यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन आपको गिवन है, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? अब क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस तरह सिंपल है, कोई इसमें सिंपल आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। x को आपने अंडर मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वेयर -3x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में -1 से 1 गिवन, एक्स स्क्वेयर 2x + 3, इनको भी आपने पार्ट्स में कर देना है। इंटीग्रेशन आपने हर एक की इंटीग्रेशन करनी है, एडिटिव रूल इस पे लगेगा। सेम क्वेश्चन नंबर अगर 3 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है थ्री 3/x + 3 की पावर 4 dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जी अमीर हमसा। अब क्वेश्चन पूछ लूंगा, अगर कोई आया तो। पहले पूछने थे लेकिन उस टाइम माइक आवाज नहीं जा सकती थी। शोर कर रहे थे आप लोग। सर बात सुनिए। सर जी जी जी। सर ये एग्जांपल नंबर 8 जो आपने स्लाइड पे खोली थी वो 1 मिनट ओपन करें, कुछ पूछना था वहाँ पे। जी अब इसमें हम ये यहाँ से x की वैल्यूज, 1 मिनट, ये वाली नहीं दूसरी, आगे करें, आगे आगे करें सर। यही है ना एग्जाम्पल 8। अच्छा चलो बस ठीक है, वो इशू तो हो गया, क्लियर हो गया। हो गया। जी हो गया तकरीबन, ठीक है। अच्छा, सर ये जो लास्ट में किया हुआ है -8/3 के साथ ये जो मोड आया है, ये क्यों है यहाँ पे? सर ये मोड इसलिए है ना, इस हमने एरिया फाइंड करना है यूजिंग तो इंटीग्रेशन। तो 5/12 के साथ क्यों नहीं आया? तो अब ये देखें, इसमें अगर मेरे पास इस तरह का फंक्शन गिवन हो फॉर एग्जांपल, तो आपसे मैं कहूँ इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें, तो आपने -1 से 0 तो इंटीग्रेशन फाइंड कर ली, उसका 5/12 आया। अब इसका एरिया जो आएगा वो नेगेटिव में है ना, तो इंटीग्रेशन में इसका आंसर जो आएगा नेगेटिव में आएगा। अब -8/3 इसका एरिया आएगा, ठीक है। अब एरिया होता है प्लस, एरिया तो नेगेटिव नहीं होता। अब एरिया यस सर। अंडर द कर्व, इसका एरिया तो मौजूद है ना, तो एरिया को जब आप टोटल करेंगे तो प्लस में हम लेंगे, ठीक है। सॉल्व हमने माइनस में किया है, जब उसे आप सॉल्व टोटल एरिया निकालेंगे तो उसको आपने प्लस में निकालना है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम इससे
इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड दिस सब्स्टिट्यूशन रूल, आप सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करें 1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट टू वाई डी वाई इज इक्वल टू, हमने इसे सपोज किया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू यू किया, तो डी यू ओवर डी वाई इज इक्वल टू 2y, तो डी यू यहाँ से अगर मैं निकालूं तो डी वाई इस तरफ चला जाएगा, तो इसका मतलब डी वाई डी वाई और डी यू 2y डी वाई जो आपका होगा वो डी यू के इक्वल होगा। तो u अंडर रूट यू, मैंने इसको u के लेट किया था ना, तो अंडर रूट यू डी यू ओवर डी वाई डी वाई, ठीक है। तो यहाँ से d 2y किसके इक्वल है, यहाँ से आप कर सकते हैं 2y डी यू ओवर डी वाई के इक्वल है, तो वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ पे डी वाई कैंसिल हो जाएगा तो डी यू रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करना इजी है, ठीक है, सिंपल। हमने इसको क्या करना है, u की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आपके पास आंसर आएगा। जब हम यहाँ तक कर लेंगे इसको सॉल्व, तो फिर आपने u की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो इसमें ऐड करनी है, 2/3 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2 प्लस c। इसी तरह अगर 4t माइनस 1 dt हमारे पास गिवन है और इसको एडजस्टिंग द इंटीग्रल बाय अ कांस्टेंट, ठीक है। अब मुझे इसमें इशू ये आ रहा है कि अगर मैं इसको u के इक्वल पुट करूंगा तो मेरे पास कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जो कि मैं डी यू इक्वल नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका u के पुट करता हूं ना, तो इसका डेरिवेटिव लेता हूं 4 आता है, तो एक 4 मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 4 डी यू करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे एक 4 मिल रहा है, तो इससे मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करता हूँ एंड डिवाइड करता हूँ 4 के साथ, 1/4 इंटू 4 डी टी, ठीक है। तो अब डी यू को जब मैंने 4t माइनस 1 सपोज किया तो डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू 4, तो आपके पास डी यू क्या आएगा 4 डी टी, तो 4 डी टी अब मेरे पास डी यू के इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरह इसको फर्दर आपने सॉल्व किया और एंड पे जाके हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन कर। सर ये इसका पहला स्टेप नहीं समझ आया सर। पहला स्टेप कौन सा बच्चे? सर हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? ये देखें, हम यहाँ पे जब यहाँ पे हमने इसे u के इक्वल रखा ना 1 प्लस वाई 2 को, तो मुझे डी वाई को भी कन्वर्ट करना है u के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसे u ले Yes, रहा हूँ sir. तो इस डी वाई के साथ तो मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं ले सकता, तो मुझे उसके Yes, लिए sir. क्या करना पड़ा कि 1 प्लस वाई स्क्वायर, मैंने इसको u के इक्वल लिया। अब डी यू ओवर इसका मैंने जब Yes. डेरिवेटिव लिया तो ये 2y आया ना, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ 2y Yes, sir. क्वेश्चन में पहले से मौजूद है, लेकिन यहाँ पे Yes, क्या sir. हो रहा है, जब मैंने इसे u 4t माइनस 1 किया, इसका डेरिवेटिव लिया तो इसके साथ 4 आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो उस 4 को वो करने के लिए कि यहाँ पे मेरे पास अगर 4 आ जाए तो मैंने इजीली डी यू उसकी वैल्यू वहां पे पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी करना तो आप इसको ये कर सकते हैं कि डी यू आपका किसके इक्वल होगा 4 4dt. डी टी, ठीक है। तो मैं Yes, sir. डायरेक्टली 4 डी टी पुट कर सकता हूँ यहाँ पे ना, उसे आप फर्दर सॉल्व Yes, sir. करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 मैं उसे कांस्टेंट है वो बाहर ले जाऊं और उसके साथ उसे सॉल्व Yes, करूं, sir. ठीक है। लेकिन उसे शुरू में ही मैंने क्या और किया ये कि मुझे डी यू बाई डेरिवेटिव डी टी क्यों लिखा हुआ है? ये 1/4 है इंटीग्रल अंडर रूट यू, ये सेकंड स्टेप में डी यू बाई डी टू फिर दोबारा क्यों लिखना पड़ा? डी यू बाई डी टी, ये जो मैंने लिखा है ना, यस सर, ये तो 1 बाय डी यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4 के नहीं है, जो आपने 1/4 पहले लिख दी है। 4 डी टी जो है ये है 1/4, और इसको पहले क्वेश्चन को मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया ना, और यहाँ भी मैंने 0.4 से मल्टीप्लाई सर किया, ये पूछो डी टी आ 1/4 गया। कहाँ से है ये वाला? ये 4 की वैल्यू है, 4 किसके इक्वल है ये देखे ना, ये 4 डी किसके यू बाई इक्वल डी है, टी के। डी यू बाई डी टी। मैंने इस डी टी को कैंसिल करने के लिए ये डायरेक्ट पुट कर दिया है। आप डायरेक्ट डी यू भी पुट कर सकते हैं, ये वाला स्टेप छोड़ दें, ये वाला स्टेप ले आए। इसने एक स्टेप और ऐड किया बीच में, 4 की वैल्यू भी Yes, पुट sir. की ये हुई है, ठीक है। फालतू स्टेप है. हाँ ये फालतू स्टेप है, एक स्टेप ठीक। उसने ऐड किया हुआ है।
if u is equal to g of x is a theorem 5 substitution rule, वही सेम रूल है, यहाँ भी हम substitution कर रहे हैं. G of x is a differentiable function whose range is an interval I and f is a continuous on I, then f of g of x g dash of x dx is equal to f of u. अब ये कैसे है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक cos of 7 थीटा प्लस 5 d थीटा गिवन है, और इस पूरे को मैं क्या करता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि ये क्या है, 7 थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू u. तो du मेरे पास क्या आएगा, 7 d थीटा. du मेरे पास यही आएगा ना. यस सर. du मेरे पास आया यहाँ पे 7 और d थीटा मैं उस तरफ ले गया. ठीक है, तो d थीटा मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, 7 को मैं इस तरफ ले आऊं. यस सर, 1/7 ठीक है, du. 1/7 du आ जाएगा. तो 1/7 du, और ये मेरा u के इक्वल है, cos ऑफ u, और d थीटा किसके इक्वल है, 1/7 du. तो इसे आप इसको बाहर ले आए, cos ऑफ u आपको पता है sin ऑफ u होता है. अब यहाँ पे जब आपने इसकी इंटीग्रेशन ले ली, अगेन मैंने इसमें पुट किया इसकी जो ओरिजिनल u की फॉर्म थी, तो मेरे पास आंसर आ गया. ये वाली तो सर समझा के इजी थी. ठीक है ना. सेम इसी तरह अब देखिए यहाँ पे आपने वो फंक्शन ढूंढना है जिसका आपका डेरिवेटिव उसके पास मौजूद हो. अब x जो क्यूब है उसका डेरिवेटिव x स्क्वायर मिलता है मुझे, No, x sir. क्यूब का डेरिवेटिव मिलता है ना, x स्क्वायर मिलता है ना. सर डेरिवेटिव 3x स्क्वायर नहीं होगा इसमें? 3x स्क्वायर होगा ना, लेकिन x स्क्वायर मुझे मिलेगा ना. यस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. नहीं, वो अगर ना भी करें तो इशू नहीं है. अगर 3 से है. मल्टीप्लाई ना भी करें ना, आंसर पिछली वही आ गया. इक्वेशन में भी, पिछली में भी अगर हम उसे 1/4 और 4 से मल्टीप्लाई ना भी करते ना, तो हम अपनी तरफ से 4 d थीटा की जो वैल्यू आई है डायरेक्ट वो पुट कर देते, तो तब भी उसमें आंसर आ जाता. ठीक है, अब इसमें ये देखें, उसने हमने x क्यूब को लेट किया है कि ये u के इक्वल है, और उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा उसका, 3x स्क्वायर. सर बात है कि उस तरह की जी अच्छा, साइन ऑफ u इसकी यहाँ पे आ गई. अब एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे ले आऊं, एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर मैं यहाँ से निकालूं, ये देखिए इसने निकाला हुआ है यस सर, डी 1/3 du. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स मुझे चाहिए, तो 3 इस तरफ ले आए. ये सेम है, वहां हमने पहले से 1/4 और 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था. अगर वो ना भी करें तो आपके पास इस तरह की फॉर्म आएगी. ठीक है, यस सर, वहां 1/3 से du आपको is एक equal to कांस्टेंट मिल जाएगा. तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आपके पास ये आ गया. इसको ये अब एक कांस्टेंट है, इसे बाहर ले जाएं. साइन ऑफ यू आपको पता है माइनस माइनस कॉस, cos ऑफ u. और एंड पे जब आपके पास ये आ गया, u की ओरिजिनल वैल्यू डाल देंगे. ओरिजिनल वैल्यू डाल देंगे. अब अगर इसकी इंटीग्रेशन की वन हो 0 से 3, तो यहाँ पे आपने आके इसको 0 से 3 पुट करना. फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यस सर. अब यहाँ पे 1/, एक गिवन है 1/, cos स्क्वायर 2x. 1/, cos x इज इक्वल टू सेकेंड x होता है, इस तरह हमने पढ़ा हुआ है. 1/, sin x इज इक्वल टू कोसेकेंड होता है ना, यानी cos x इज इक्वल टू 1/, सेकेंड होता है, इसी के इक्वल है. अगर मैं सेकेंड x लूँ तो cos x इधर आ जाएगा. इसी तरह ये स्क्वायर है, तो 1/, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर 2x dx. अब यहाँ पे सिंपल हमने इस 2x को लेट किया हुआ है, u के इक्वल है. u के इक्वल है, मुझे चाहिए dx की जगह u चाहिए. तो dx की जगह जब आप u पुट करेंगे, एक कांस्टेंट आपके पास आ रहा है 1/2, जिस तरह पीछे हमारा 1/4 आ रहा. अब मैं यहाँ भी ये देखें, एक काम कर सकता हूँ, मैं पहले से इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, वो भी कर सकता हूँ. अगर नहीं तो आपको ये
1/2 खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, पहले से उसे मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से और थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो बेहतर है हम वो ना करें। हम सिंपल जो हमने इसे एज्यूम किया हुआ है उसी का डेरिवेटिव लें। अब इसका मैंने du/dx किया तो मेरे पास 2 आया। ठीक है, इसको मैंने जब 2x का डेरिवेटिव लिया 2 आया, तो dx को इस तरफ ले आया हूं तो मेरे पास जो dx की वैल्यू आएगी यहाँ से dx वो आएगी 1/2 du। ये अब dx की जगह मैं डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, कांस्टेंट सेम बाहर ले जाएं, सेकंड स्क्वायर x इसका जो सर ऊपर वाले क्वेश्चन में, जी जी सर ऊपर वाले क्वेश्चन में x क्यूब का डेरिवेटिव मौजूद था x स्क्वायर, हाँ जी तो हमने उसको u के इक्वल ले लिया x क्यूब को। सर हाँ जी। इस क्वेश्चन में हमने u को 2x क्यूब कैसे लिया? सर इसका डेरिवेटिव तो 2 होगा, वो तो क्वेश्चन में आई नहीं सेकंड के साथ। सेकंड के साथ नहीं है ना, इसमें भी नहीं है। सर इसमें x क्यूब का डेरिवेटिव पर x स्क्वायर तो था ना, 1/3 तो नहीं 3x। है ना? यस सर। 1/3 है इसमें? नहीं सर। नहीं है ना, यहाँ पे एक वेरिएबल है। ठीक है, यस सर। मैंने इसको असल में खत्म करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके